सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। होम्योपैथी के ना अपने ही मज़े हैं। जो रिजल्ट्स इसमें देखने में आते हैं ना, वाकई में किसी पैथी में नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल के मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो आज का। हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, तकरीबन देयर आर सिमिलर प्रिस्क्रिप्शंस एलोपैथी में, है ना। बीपी की गोली, ब्लड थिनर, डायूरेटिक, यूजुअली देखा मोर देन 50% ऑफ द केसेस यही चलती हैं, ब्लाइंडली चलती हैं। ठीक है, काम करती हैं, फिक्स्ड काम करती हैं ऑफ कोर्स, चलो। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, वी सी द रूट कॉज, मूल कारण, फर्स्टली जिस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, सेकेंडली सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, और सिम्टम्स के बेस पे दवा बदल जाती है। सिम्टम्स चेंज हैं तो एवरी हार्ट पेशेंट डजंट हैव अ सिमिलर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सभी की सेम पर्चा नहीं रहता, सेम दवाई नहीं रहती, तो सिम्टम्स बदल जाते हैं, दवा बदल जाती है। लेकिन अगर सिम्टम्स मैच कर जाते हैं किसी दवा के साथ तो मैजिकल रिजल्ट्स देखने में आते हैं। आज का वीडियो ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हार्ट के पेशेंट्स के, जिसमें मैंने बताया आपको, ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं रहती होम्योपैथी में, तो थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप मानेंगे इस बात को कि अगर सिम्टम्स बदलते हैं, दवा बदलती है, और सिम्टम्स अगर मैच कर जाते हैं तो दवा का जादुई असर देखने में आता है। इसी तरह आज का जो वीडियो है ना, ये रहेगा हार्ट के पेशेंट्स के लिए। लेकिन मैंने कहा जैसे देयर नो सिमिलर रेमेडीज, सब हार्ट पेशेंट्स को सेम दवा नहीं चलती। तो कौन सी दवा, जो आज की दवा है ना, बड़ा मैजिकल उसका रिजल्ट है, और कौन से उसके सिम्टम्स हैं जहां एग्जैक्टली वो फिट बैठती है। बात करेंगे लिथियम कार्बोनिकम की। लिथियम कार्बोनिकम एक बड़ी उम्दा दवा रहती है, और इसका भी काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम रहता है एक्शन का, यानी कि कई चीज़ों को छूती है, ये हमारे कई ऑर्गन्स पे एक्ट करती है। पर्टिकुलर इसका सिम्टम्स जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए फ़ायदे करता है ना, वो आपके सामने रखूंगा। और कौन सा एग्जैक्ट इंडिकेशन अगर मैच कर जाए तो हार्ट के पेशेंट्स को वाकई में ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि एक शरीर में ना देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अगर हार्ट की दिक्कत है, साथ में अगर गाउटी डायथिसिस है, यूरिक एसिड डायथिसिस है, जॉइंट पेन्स की दिक्कत है, या कह लें आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत है, जहां ये एक ही शरीर में पाए जाते हैं ना सिम्टम्स, हार्ट की दिक्कत है प्लस दीज, लिथियम कार्बोनिकम स्टैंड्स आउट। ये दो चीजें तो हो गई हैं, हार्ट का पेशेंट है, लेकिन क्रॉनिक हो गई हैं गाउटी पेन्स, chronic you can say rheumatic pains, chronic rheumatism with heart complaints, और साथ में ना आंखों की भी दिक्कत है, विजन की दिक्कत है, एस्थीनोपिया क्या होता है डिटेल में आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थोड़े मेडिकल टर्म्स हैं, समझने जरूरी हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यानी कि वी कैन इन अ नटशेल से कि आर्थराइटिक कंप्लेंट्स हैं, साथ में हार्ट की कंप्लेंट्स हैं, हार्ट डिजीजेज है, और साथ में आईज की कंप्लेंट्स हैं। अगर तीनों एक ही साथ जुड़ते हैं ना, ये दो भी जुड़ते हैं एक ही शरीर में, तो लिथियम कार्बोनिकम इज अ मैजिक रेमेडी। आइए सबसे पहले हम हार्ट के सिम्टम्स ले लेते हैं। ऐसे शरीर में, ऐसे बॉडी में, ऐसे पेशेंट में क्या पर्टिकुलर हार्ट के सिम्टम्स देखने में आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर विल बी फ्लटरिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द हार्ट। दिल के एरिया में ना कंपी सी महसूस करता है पेशेंट, ट्रेम्बलिंग एंड फ्लटरिंग, जैसे हार्ट फ्लटर कर रहा है। और ये सिम्टम्स पीछे को जाएगा, बैक, पीठ में जाएगा, और कहीं पर ना इट बिगिंस विद अ सडन शॉक इन द हार्ट एरिया। अचानक से शॉक जैसा लगता है, जैसे करंट का झटका लगता है। उसके बाद ये फ्लटरिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द हार्ट शुरू होता है। और जो पेन है ना, हार्ट का एरिया में पेन रहता है, सोरनेस, वी कैन से सोरनेस, छूने से भी ना वो सिम्टम्स और एग्रेवेट होते हैं, बिगड़ते हैं। सोरनेस इन द हार्ट एरिया विद आई सिम्टम्स, वो मैंने बताया आपको, आईज के सिम्टम्स है साथ में। अब एक और बड़ा पर्टिकुलर या टिपिकल सिम्टम है जहां लिथियम कार्बोनिकम हेल्प करती है। आपको थोड़ी, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी आवाज बदली लग रही होगी, आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। हार्ट के पेशेंट को ना ये दिक्कत, बड़ा पर्टिकुलर सिम्टम है, क्या रहता है, वो आगे को झुकेगा ना, बेंडिंग फॉरवर्ड, उसके सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, उसकी दिक्कत बढ़ती है। अब इसमें ना ब्लैडर के सिम्टम्स भी जुड़ते हैं थोड़े से, वो समझिए कैसे। हार्ट पेन होता है, हार्ट के एरिया में दर्द रहता है, साथ में ना हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, जो ब्लैडर का एरिया ना, वहां भी पेन महसूस करता है पेशेंट। रिलीफ कैसे मिलेगा उसको? आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिन पास करने के बाद उसको रिलीफ मिलेगा।
ठीक है, क्लियर है। यानी कि जब हार्ट में पेन होता है साथ में ब्लैडर के एरिया में पेन होता है, आगे को झुकने से उसका पेन बढ़ता है, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट एरिया वो बढ़ता है, वो एग्रीवेट होगा। आराम मिलेगा पेशाब करने के बाद, वो हल्का महसूस करता है और हार्ट के पेन में भी हल्का महसूस करेगा, विल फील बेटर आफ्टर यूरिनेटिंग। ठीक है, ये हैं पर्टिकुलर हार्ट के सिम्टम्स जहां लिथियम कार्बोनिकम इज अ वेरी गुड रेमेडी। अब इसके साथ जुड़ते हैं जो हमारे जॉइंट्स के सिम्टम्स, जो गाउट के सिम्टम्स हैं, गठिए की दिक्कत रहती है। और पर्टिकुलर टर्म आई वुड ऐड हियर इज यूरिक एसिड डायथिसिस। परिवार में जैसे चलता आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है गठिए की, आर्थराइटिस की, गाउट की, या सिंपल कहें यूरिक एसिड बढ़ता है, दादाजी का बढ़ता था, पिताजी का भी बढ़ता है, बच्चे में भी ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है। और ज्यादा कौन से प्रभावित होते हैं जॉइंट्स हमारे जोड़, वो है कंधे, शोल्डर्स में पेन होती है, आर्म्स में, बाजू में, जॉइंट्स में पेन होती है, फिंगर जॉइंट्स में पेन होती है, यानी स्मॉल जॉइंट्स में भी पेन होती है। और कई बार ना नोडोसिटीज दिखती हैं, जॉइंट्स में ना नोड्स बन गए हैं, यानी कि इस सिरे तक दिक्कत रहती है, आर्थराइटिस के एसोसिएटेड सिम्टम्स है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितने लेवल तक आर्थराइटिस बिगड़ा होगा, जहां नोडुलर स्वेलिंग्स दिखने शुरू हो गए हैं जॉइंट्स में। और ये जो जॉइंट पेन्स है ना, इसमें रिलीफ मिलता है विद हॉट वाटर, गर्म पानी से इसको रिलीफ मिलेगा जॉइंट पेन्स में। ये आगे आपके हार्ट के सिम्टम्स, ये आगे आपके जॉइंट्स के या पेन के, आर्थराइटिस के सिम्टम्स, जहां हम लिथियम कार्बोनिकम सेफली और कंफर्टेबली दे सकते हैं विद गुड रिजल्ट्स। अब तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूं, या कोई भी रेमेडी अगर हमने स्टडी करनी है तो माइंड के सिम्टम्स समझने, मैं समझता हूं बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं, क्यों? क्योंकि ना इट विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द रेमेडी, मैचिंग द रेमेडी विद द पेशेंट। माइंड के सिम्टम्स अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा। पर्टिकुलर सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं माइंड के, उसके ख्याल कैसे रहते हैं पेशेंट के, उसकी सोच किस प्रकार की रहती है। बंदा ना थोड़ा ढीला ढीला सा है, समझिए इसको, ढीला ढीला सा रहता है, यानी कि तो डल सा माइंड रहता है, बुझा बुझा सा दिमाग कह लें, एब्सेंट माइंडेड रहता है, बात करते करते भूल जाता है, नाम भूल जाता है, जगहों के, बंदों के नाम भूल जाता है, कंसंट्रेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, किसी काम पे कंसंट्रेशन करना हो ना तो उसको दिक्कत आएगी। एंड देर इज ऑलवेज अ वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस पर ना खुद पे जैसे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है वो, जिस वजह से उसका टेम्परामेंट कैसा रहेगा, नर्वस टेम्परामेंट रहेगा, वो रेस्टलेस सा रहेगा, बेचैन रहेगा, उदास भी रहता है, सैडनेस है अंदर, उदासी है। और वो अगर लगातार ऐसा रहे ना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही माइट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन एंजाइटी के चंगुल में फंस सकता। अब इसके साथ मिलते जुलते कुछ और सिम्टम्स भी हैं, इन शॉर्ट में लेट मी वाइंड अप। उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है, उसको दिक्कत रहती है क्लोज्ड स्पेसिस में, उसका दम घुटता है, घुटन महसूस करता है बंद बंद जगहों में। और कुछ हद तक एक बार ना ओसीडी के सिम्टम्स भी आ जाते हैं उसमें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कंप्लीट है। लिथियम कार्बोनिकम हम कौन से इंडिकेशन में दे सकते हैं विद बेस्ट रिजल्ट्स? आई थिंक इट इज हार्ट पेशेंट के साथ जो जुड़ते सिम्टम्स है उसके माइंड के सिम्टम्स आपके सामने रखे हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम कार्बोनिकम कैसे हेल्प करती है। आइडियली स्पीकिंग डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें तो 30 CH इज राइट टू स्टार्ट। अगर एक्यूट सिम्टम्स आते हैं, शुरुआती लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, तो स्टार्ट विद 30 CH। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। 2 से 3 बार दे सकते हैं, 3 से 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिएगा फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। दोस्तों, कोशिश यही रहती है कि होम्योपैथी के फायदे आप तक जरूर पहुंचे। अवेयरनेस होनी जरूरी है कि वे बेटर ऑप्शन है होम्योपैथी फॉर डिफिकल्ट केसेस ऑल्सो। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको फायदा जरूर मिलना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।